कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष विधायक भाई प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, विभाग के हमारे प्रमुख सचिव भाई उमाकांत उमराव जी, भाई मनीष सिंह जी, दीपक सक्सेना जी, अभिजीत जी, और यहाँ भोपाल में अब पूरे प्रदेश में 1500 स्थानों पर बैठी हुई और वेबकास्ट से भी जुड़ी हुई मेरी लाडली बहनाओं, दोनों हाथ जोड़ के ये भाई आप सबको प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। मेरी बहनों की जिंदगी बेहतर बने, उनके सारी तकलीफें दूर हो जाए, जिंदगी में कोई कष्ट और कंटक ना रहे, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और आज नहीं, कई वर्षों से मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूं। लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह निकाह योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में ताकि बहनें मेयर, पार्षद, सरपंच सब बने। कल ही आपने देखा होगा नौकरियों में भी मैंने 35% बेटियों की ही करूंगा ये फैसला किया है। 35% भर्ती। कई ऐतिहासिक फैसले ऐसे किए हैं बहनों के हक में, बेटियों के हक में। नारी केवल अबला नहीं है, वो अब दूर की बात है। नारी तुम केवल अबला हो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सारी परिस्थिति को बदल के रख दिया है हमने। उससे एक के बाद एक कई योजनाएं हम बनाते चले जा रहे हैं। एक बनी लाडली बहना योजना। क्या जितनी बैठी है सब लाडली बहना में है कि नहीं शामिल? हाथ उठाओ जरा सब। आज 6 तारीख है, चुनाव की आचार संहिता लगेगी तो मैंने 10 के बजाय 4 कोई पैसा डाल दिया। पैसा आ गया कि नहीं खाते में? कई बार 1-2 दिन लग जाते हैं क्योंकि 1,32,00,000 बहने हैं। मैं कहता हूं मैं कितना भाग्यशाली भाई हूं। 1,32,00,000 मेरी बहनें, फिर भी कुछ कह रही भैया हम रह गए। तब उनको भी जोड़ूंगा। लेकिन बीच बीच में बहनों के बीच से ये बात आई थी कि रसोई गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है। मेरी बहनों, आपको याद होगा अपन 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले जम्बूरी मैदान में मिले थे। प्रदेश भर से कई बहनें आई थी और कई ने सुना होगा मेरा भाषण अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में। और तब मैंने ये कहा था कि सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा। अच्छा, सावन के महीना भी 2 आ गए इस बार। तो मुझे अधिकारियों ने पूछा को 1 महीने के देना कि 2 के? मैंने कहा अब तो 2 सावन है तो 2 के 2 में जिन जिन ने भरवाया उनको देना पड़ेगा। तो पैसा तो पहले दे चुके, हमका पैसा दे चुके तो भैया वापस कर दो, खाते में डाल दो। अब ये सब आंकड़े इकट्ठे करना कि कौन कौन ने सिलेंडर भरवाए, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन गैस कंपनी से हमने बात की। अब देखो 2 तरह की बहनें हैं। एक वो जिनका उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन जिनके पास है, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आती है वो, उसमें नाम है उनका, तो वो आंकड़ा हमको मिल जाता है।
दूसरी, हमने ये तय किया कि लाडली बहना को भी लाभ देंगे। तो कौन कौन लाडली बहना के पास गैस कनेक्शन है, ये बड़ा कठिन काम है, तो हमने आवेदन भरवाना शुरू किए। तो वो सूची भी हम जल्दी बना लेंगे, उस पर काम चल रहा है हमारा। अभी 45 लाख, तो वो सूची परफेक्ट हम कर लेंगे। तो आने वाले महीनों में तो दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास लाडली बहना की सूची भी होगी, उज्ज्वला की भी होगी। तो लाडली बहना की सूची में हम सीधे पैसा डालेंगे गैस कनेक्शन के, जो अंतर है गैस की कीमत में और 450 रुपया के बीच का, वो अंतर का पैसा मैं डालूंगा। आप जाओगी गैस कंपनी पे तो उतने में ही मिलेगी जितनी का गैस कनेक्शन आता है, लेकिन 450 और गैस कंपनी की जो कीमत है उसमें जो अंतर है, उसके बीच का अंतर का जो पैसा है वो मैं आपके खाते में डाल दूंगा। तो आपको 450 में पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं मेरी? सबके समझ में आई? और नहीं को गैस वाला तो इतना दे रहा है, भैया ने कहा था इतने में देंगे, तो गैस वाले तो पहले पूरा लेगा, बाकी पैसा आपके खाते में हम यहां से डालेंगे। तो आपको 450 में पड़ेंगे। बाद में उस दिन तो मैंने सावन के महीने की कही थी, बाद में मुझे लगा कि सावन का महीना क्या, चूल्हा तो रोज जलता है, क्या सावन क्या भादो, चूल्हा ये थोड़ी है कि राखी के महीने में जलेगा, तो बाकी महीना का भी कर दे शिवराज। तो हमने सब महीने का कर दिया 450 रुपया में गैस कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री जी ने भी दाम कम भारत सरकार की तरफ से किए, तो मध्य प्रदेश में बहनों को 450 रुपया में मिलेगा। लेकिन आज तो हम सावन महीने का डाल रहे हैं। आज जो पैसा डल रहा है आपके खाते में, जो मैंने डाला, 36,62,000 बहनों ने, जिनका आंकड़ा मुझे मिला कि उनने सावन के दोनों महीने में रसोई गैस भरवाई थी, सिलेंडर भरवाए थे, तो उसके कुल मिला के 36,62,000 बहनों के खाते में 219 करोड़ रुपया डाल रहा हूं। पैसा बहुत लगता है मेरी बहनों। अब सावन के महीने के 219 करोड़ लग गए। अच्छा, ईमानदारी से बताना, मेरे अलावा कोई देता क्या? तो जोर से बोलो ना, अपनी भाई बहन के बीच की बात है। आज मुझे आत्मा से बताना, मैं तुम्हें सगा भैया लगता हूं कि नहीं? देखो, अपना रिश्ता है भैया बहन का, ये रिश्ता भगवान ने बना दिया है। मुझे अपनी हर बहन में देवी ही दिखाई देती है, और इसलिए बेटियों के मैं पूजा करके कार्यक्रम शुरू करता हूं, ताकि बेटियों का पूरा समाज इज्जत करे, सब इज्जत करे कि बेटियां भी तो कुछ हैं। बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान, बेटियों की इज्जत, ये बढ़ाना, ये धर्म है मेरा। और बहनों की कठिनाई, क्योंकि मैंने औरत जात को बहुत दुखी देखा बचपन से, रोते हुए देखा, परेशान देखा, हजार 2,000 रुपया के लिए परेशान देखा, बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती तो आंखों में आंसू मैंने देखे, और वही आंसू तो मैं पीना चाहता हूं। कभी आंसू ना आए मेरी बहनों की आंखों में, वही दिन मैं लाना चाहता हूं। और इसलिए एक के बाद एक ये योजनाएं बन रही हैं। आज मैं अपनी सब बहनों को बधाई देता हूं, 36,62,000 बहनों को। कोई रह गई होगी तो उनके खाते में भी डालेंगे, जैसे जैसे कोई बहन अगर रह गई हो, क्योंकि ये तो आंकड़े हमने जुटाए गैस कंपनी से। इसके बाद भी कोई रह गई होगी और हमें जानकारी देंगे, तो हम उनके खाते में भी अगर कोई रह गई होगी तो पैसे डालेंगे। कोई बहन वंचित नहीं रहेगी। और आगे से आप जैसे जैसे गैस सिलेंडर भरवाएंगे
वैसे वैसे 450 से ज्यादा जितने रुपया आपके लगेंगे वो हर महीना खाते में डालते जाएंगे। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी आसान बने, कभी रोना ना पड़े, कभी मजबूर ना हो कि कैसी मेरी जिंदगी है, इसके लिए मैं सरकार चला रहा हूं और आपके दुख दर्द दूर कर पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। देखो, जीवन सफल हो जाएगा कि कुछ कर पाए। ये चमड़े का शरीर हाड़ मांस का किस काम आएगा बताओ? अगर आपके काम आ गया तो सफल है, और नहीं तो कई लोग दुनिया से आते और चले जाते हैं। और अपन भाई बहन मिलके एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें बहन इज्जत के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए। मैंने कई बहनों से पूछा, लाडली बहना से क्या फर्क पड़ा? तो एक बात सबने कही कि हमारे परिवार में भी हमारी इज्जत बढ़ गई। बोलो सही बात है कि नहीं? बड़े मजेदार बातें सुनाई। एक बहन ने मुझे कहा कि भैया आजकल तो सास बड़े प्रेम से बोलती, कहती बहू कैसी हो, और कहती रोटी में घी चोपड़ो बहू के भी। इज्जत बड़ी बोले। अब हमारे मिस्टर भी बड़े प्यार से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी ठीक ठाक है। तो ये पैसा नहीं दिया, भाई ने आपको मान दिया है, आपको सम्मान दिया है, आपको इज्जत दी है, और इसी इज्जत से सम्मान से जीवन गुजारे तो भाई की जिंदगी सफल हो जाएगी। और बहनों में कोई भेद नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं। बहनें तो मेरी बहनें हैं, सब मेरी बहनें हैं, और सबकी भलाई के लिए मैं काम करता रहूंगा। लेकिन अंत में एक ही बात कि हम बहनों को भी संगठित रहना चाहिए, एक ताकत बहनों की दिखनी चाहिए। इसलिए लाडली बहना सेना भी बनाई। हम सब मिलके एक रहेंगे तो जमाना तो बोलो सब एक रहेंगे, सब एक रहेंगे, मिलके अपन एक रहेंगे। और चिंता का है कि मैं तो साथ हूं। चलो मेरी बहनों आगे बढ़ो। आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलो भारत माता की, लाडली बहनाओं की। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आगे बढ़ती रहो। भाई हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उदार वचनों के लिए और आपकी प्रेम भरी सौगात के लिए। लाडली बहनाएं तख्तियाँ लेकर आई हैं आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके सौगात के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री प्रद्युमन सिंह लोधी जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को आभार प्रस्तुत करने के लिए। आज पूरे प्रदेश में हमारे बहनों को एक अलग पहचान देने वाली हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, हमारे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सम्मानीय मंत्री आदरणीय साहूलाल जी, पीएस महोदय आदरणीय उमाकांत उमराव जी, आदरणीय दीपक जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, मेरे सामने विराजी बहनें, समस्त अधिकारीगण, पत्रकार साथी, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे प्रदेश में जो एक नई सामाजिक क्रांति आपके माध्यम से आई है,
तो हमने बहनों को सम्मान दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, संबोधित कर रहे थे, लाडली बहनों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा महिलाओं के दुख को खत्म करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हमने बहनों को सम्मान दिया है। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत संबोधित करते नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहनों से बातचीत की, कहा महिलाओं के दुख को खत्म करना चाहता हूं। महिलाओं के लिए काम किया है, महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया है। हमने बहनों को सम्मान दिया है, बहनों के लिए काम किया है और जब तक भाई है तब तक बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को के दुख को खत्म किया, महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया, हमने बहनों को सम्मान दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले लाडली बहनों का सम्मान किया, उनका स्वागत किया, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, संबोधित करते हुए नजर आए। बड़ी सौगात तो दी ही, साथ ही अब बयान भी देते नजर आए जहां उन्होंने कहा कि हमने बहनों के लिए काम किया है, उनको सम्मान दिया है, हमने लाडली बहना सेना बनाई है, महिलाओं के दुख को खत्म करने की कोशिश की है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें इसके लिए प्रयास किए हैं। हमने महिलाओं के लिए लाडली बहना सेना तैयार की, उनमें उन्हें शामिल किया जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो पाए, उनके दुख को खत्म करने की कोशिश। महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जिससे कि महिलाओं को किसी पे निर्भर ना रहना पड़े और हमने महिलाओं को सम्मान दिया है, उनके लिए काम किया है जब तक भाई जिंदा है। यानी कि मुख्यमंत्री ने बहनों से, अपनी बहनों से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक भाई जिंदा है चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुश रहिए, मैं हूं आपके साथ और जब तक मैं हूं आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही अपने पैरों पर खड़े रहिए, आत्मनिर्भर रहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान बहनों से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश में हर महिला को सशक्त बनाने की ठानी है आपने, आत्मनिर्भर बनाने की ठानी है आपने और बेहद उत्सुकता से लाडली बहनाएं। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनों के बीच पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे ये जानने के लिए कि क्या उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। लाडली बहना योजना उनके लिए शुरू की गई, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं, देखिए। की जिंदगी बेहतर बने, उनके सारी तकलीफें दूर हो जाए, जिंदगी में कोई कष्ट और कंटक ना रहे, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और आज नहीं, कई वर्षों से मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूं। लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह निकाह योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में ताकि बहनें मेयर, पार्षद, सरपंच सब बने। कल ही आपने देखा होगा नौकरियों में भी मैंने 35% बेटियों की ही करूंगा ये फैसला किया है, 35% भर्ती। तो सीएम सावन महीने का डाल रहे हैं। आज जो पैसा डल रहा है आपके खाते में, जो मैंने डाला, 36,62,000 बहनों ने, जिनका आंकड़ा मुझे मिला कि उनने सावन के दोनों महीने में रसोई गैस भरवाई थी, सिलेंडर भरवाए थे। तो उसके कुल मिला के 36,62,000 बहनों के खाते में 219 करोड़ रुपया डाल रहा हूं। पैसा बहुत लगता है मेरी बहनों। अब सावन के महीने के 219 करोड़ लग गए। तो देखिए वो यहाँ पर अपनी बहनों से बातचीत करते नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों के लिए शुरू से ही संवेदनशील रहे हैं, उनके लिए कई योजनाएं लेकर आए हैं। उनका कहना है कि लाडली बहना योजना उनका सपना था, बहनों को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाना उनका सपना था और इसी वजह से अपनी बहनों के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की।
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में करोड़ों की लागत से बनने वाले मानस भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान भोपाल विकास प्राधिकरण की 6 योजनाओं की आधारशिला भी रखी। भूमि पूजन के बाद सीएम ने मंच पर पहुंचकर जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सनातन ही हिंदुत्व की पहचान है और इसको बढ़ाना मुख्यमंत्री का काम है। तस्वीरें आप देख रहे हैं तो महापौर मालती राय भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, भूमि पूजन कार्यक्रम, 6 योजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान संबोधित भी किया। ये देखिए, हिंदुत्व अद्भुत है। हिंदुत्व क्या है? एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति आत्मवत् सर्वभूतेषु सिया राम में सब जग जानी। वसुदेव कुटुंबकम। धर्म की जय हो, हिंदुत्व है। अधर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुत्व है। और केवल अपना नहीं, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है।